अब वो भोलेनाथ का आदेश औरों को क्यों नहीं आता? नहीं आता होगा मन के बेरा, भोलेनाथ आया रे सपने में आ जाया रे मेरे। अगली बार फिर कब आदेश आएगा? मन के बेरा भोलेनाथ तो मैं थोड़ी पूछूंगा भोलेनाथ। अब उस भोलेनाथ, आप देखिए बचपना कर रहे हैं इस बात में। आम आदमी पार्टी आपको भविष्य में कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है, अगर भोलेनाथ ऐसा कहते तो आप मानेंगे? नवीन जैन कैमरे के सामने बोल के ये बताएं कि 2024 के विधानसभा चुनाव में आपकी कोई भूमिका नहीं होगी। लोग बोल रहे हैं कि नवीन के पीछे कोई ऐसी पावर है, कोई ऐसी शक्ति काम कर रही है। बिल्कुल मेरे पीछे सब शक्ति। हरियाणा भर में अपनी बेबाक आवाज के लिए जाने जाने वाले नवीन जैन मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन बेबाक आवाज के साथ साथ इनके पीछे कौन सी शक्ति काम करती है जो इन्हें बार बार प्रेरणा देती है कि बार बार ये थारा फुप्पा अभी जिंदा है जैसे मुद्दों को उधेड़ कर जनता के सामने रखते हैं और इनकी भविष्य को लेकर 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम बातें जानेंगे कि नवीन जय हिंद का भविष्य क्या कहता है, क्या इनकी भी कोई प्रिडिक्शन है, कोई भविष्यवाणी है अपनी ओर से। और इसीलिए आज कैथल में पहुंचे नवीन जय हिंद जी, बहुत बहुत स्वागत है कैथल में आपका। आज कैथल में तो चलो आपका एक पर्पस था कि जो थारा फूफा मुहिम आपने चला रखी है, जो पेंशन धारक हैं बार बार सरकार की या प्रशासन की ढिलाई के चलते उनकी पेंशनें कट रही हैं, उसके मद्देनजर आप यहाँ पे आए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आपका भविष्य क्या है? मेरा तो कुछ भविष्य को नहीं, मतलब कुछ सोच रखा होगी? ना मैं ना सोचा रहा, भोलेनाथ सोचा है, भोलेनाथ ही मेरा भविष्य तय करता है। अच्छा, भोलेनाथ ही भविष्य तय करता, तो फिर 2024 में भोलेनाथ ने कुछ तय कर, तो भोलेनाथ तो करेगा जो भी कुछ करेगा। मन ने 24 23 25 को क्या मानते हमने क्या मतलब ही नहीं बताया। अच्छा, हम तो तड़के उठा रहे तो जिंदा है, सांझ ने सोए हैं तो मर जाए बस। नहीं, कुछ तो प्रेरणा होगी अंदर से। तो प्रेरणा है ना, आवाज है तो उठा ही भोलेनाथ रहा जब गए इतना बड़ा हाथ रहा भोलेनाथ का गए। भगवान परशुराम का हाथ रहा, माता रानी का रहा, बाबा खाटू श्याम का रहा, सारे देवी देवता का हाथ से मेरे पे। तो मन ने क्या की टेंशन भाई। ठीक। और मैं मेरा हाथ रहे ठीक, पा रहे ठीक है, हाथ पा चलना रहे, थोड़ा बहुत दिमाग भी है, तो और क्या चाहिए हमें। तो मतलब कुछ तो अपने अंदर प्रेरणा होगी जो आपको सुबह उठने पर मजबूर करती होगी, जो आप पहले जींद गए, आज कैथल आए हैं और पेंशन धारकों का आपने मुद्दा उठाया है। क्या सोच है फिर भी अंदर, क्या विजन है? नहीं विजन वगैरह मेरा कोई विजन है, हमारा इतना विजन है कि आपके हाथ पैर ठीक चल रहे हैं, दिमाग चल रहे हैं, तो हर आदमी को इतनी कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो अपने गली के लेवल पे करे, अपने गांव के लेवल पे करे, अके जिसका जितना हो उसका भला हो जाए। कोई परेशान है, कोई किसी चीज से परेशान है, कोई किसी तरह से दुखी है, उसकी सेवा हो जाए बढ़िया है, या संघर्ष हो जाए जब बढ़िया है। तो यही है मेरा, तो सब लोगों से यही होता है कि भाई अपनी तरफ से किसी ने दुखी तो करो मत, जिसका भला हो उसका तो ठीक है, किसी का बुरा मत करो, इतना ही है बस। चलो ये भगवान ने हम भोलेनाथ ने ऊपर तारे रखे हैं संघर्ष ताई, तो मैं क्या कर सकूं भाई। मैंने तो संघर्ष में मजा आवे, अपना शौक है संघर्ष। तो आप सामाजिक दायित्व के नाते ये सब करते हैं, मगर इसी के साथ साथ एक इंसान का अपना एक अतीत होता है। आपका भी अतीत रहा है, आप पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं आम आदमी पार्टी के। तो अब अतीत को अगर भविष्य से जोड़कर देखें, क्या देखते हैं अब आप? ना तो मैं अतीत में जीता और ना मैं भविष्य में जीता, मैं तो आज में जीता हूँ। आज आपके साथ बैठे हूँ, काल की इसने किए मेरा, तो आज मैं जीता हूँ, अब मैं जीता हूँ और अभी मैं जीता हूँ। अतीत और पतीत और चतीत कुछ कोई अपना सब अपन नहीं मानते इन चीज़ों ने, और ना भविष्य न मानते बस। नवीन जैन के बारे में बात कही जाती है कि आप जिस मुद्दे को पकड़ लेते हैं तो पकड़ लेते हैं, लेकिन अभी एक और मुद्दा है, जैसा कि आपने पेंशन धारकों की आवाज़ उठाई और हरियाणा सरकार की भी पहल है और अलग अलग नंबर जारी किए, लेकिन आपका कहना कि वो उस तरीके से नहीं जारी किए, पब्लिक डोमेन में नहीं डाले गए जिस तरीके से होना चाहिए था। अब इसी के साथ साथ जैसे अभी ट्रांसफर ड्राइव चली हुई है, टीचर का भी प्रोटेस्ट है, कैथल में भी अभी पिछले दिनों सुरेश द्रविड़ एक टीचर थे, जेबीटी टीचर, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, राजद्रोह तक का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज किया गया। तो ये मामले क्यों नवीन जैन के पास नहीं पहुंचे? नहीं देखो, मामले जो भी पहुंचे ना पहुंचे, मामले की बात तो ये होती है कि सार्वजनिक हित का कितने ज्यादा लोगों तक कोई चीज फायदा करती है। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, जो भी है जहां पे भी है, सबको अपने हक की आवाज उठानी चाहिए और हक के लिए लड़ना आना चाहिए सरकार से, सिस्टम से। कोई किसी नवीन जयंती की बाट में बैठने की जरूरत नहीं होती है। हर मेरा टारगेट ही ये है, मेन टारगेट अपना, अगर जो आप पूछ रहे थे ना क्या वो है, लोगों को शेर बनाओ, शेर, ये तो चित्ते लावा है, मैंने को लोगों को शेर बनाओ कि अपने हकों की लड़ाई लड़ना सीखें, अपने दम पर लड़ना, अपने दम पर जीना सीखें। ये किसी पे भरोसे की जरूरत नहीं है। आप जब लड़ते हो, कौन आपके साथ आ जाए कैसे आ जाए अच्छी बात है, नहीं तो अपना खुद का इतना दम होना चाहिए। हम अपना लड़ रहे हैं, कोई साथ दे दो ठीक है, कोई वो है नहीं, कोई साथ दे चाहे ना दे। और जिस तरह आप बता रहे हो कि एक टीचर के ऊपर राजद्रोह का
ये तो पूरी तरह से गलती। इसका मतलब क्या होता है, सरकार सिस्टम डरा हुआ है किसी से, कोई आवाज उठाओगा। टीचर का काम ये है कि टीचर अगर कोई है वो सही पढ़ा नहीं रहा है तो उस पर कार्रवाई करो। अगर वो टीचर बोल रहा है, अपनी आवाज उठा रहा है, अरे सरकारी कर्मचारियों को गुलाम थोड़ी है। ये जो लगा देते हैं ना कि सरकारी कर्मचारी ये नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेगा, क्यों? फिर किस चीज का लोकतंत्र है? जिसका जो काम दे रखा है, अगर वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा है तो एक्शन करे सरकार, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अगर वो अपनी आवाज उठा रहा है माध्यम से, जरूरी थोड़ी है अब कोई नौकरी लग गया सरकारी या कोई टीचर हो गया तो इसका मतलब वो कोई चीज गलत हो रही है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाओगा, ये क्या मतलब है? ये तो गुलाम है। इसका मतलब सरकार गुलाम रखना चाह रही है। और मैं तो लोगों को यही कहूँ, शेर बनो, आजाद रहो, गलत करो मत। सरकार आधा डरा कर यार, अच्छी बात, सरकार आधा की सोचता हो, कुछ ना। तो ये लड़ना, संघर्ष, शेर, फरसा, मतलब ये जो संघर्ष के प्रतीक आप बताते हैं, और इसी के साथ साथ अब जब इन चीज़ों को हिंसा से जोड़ा जाता है, क्या आपका सिस्टम में भरोसा नहीं, या फिर सिस्टम का सुधार सिर्फ इस हिंसा से ही हो सकता है? हिंसा कौन सी करती है? मतलब फरसा उठाना, जो तो फरसा क्या हो गया? अरे शेर होना की गलत बात है, फरसा उठाना की गलत बात है। किसी का गर्दन काटना ही थोड़ी ठा रखा है, अपनी गर्दन बचाना ही ठा रखा है यार। मर जाएंगे तो क्या फायदा है? मरने का मतलब शरीर ना होता, मरना मान सम्मान भी हो है, अपना स्वाभिमान भी होता है। रोज रोज मर रहे हैं दुनिया, कीड़े मकोड़ा ही डाला जो रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। हम तो नहीं, हमने तो नहीं करनी नहीं हो, तो हम कोई फरसा नहीं थोड़ी किसी का नाड़ काटे हैं। लेकिन कोई मारी नाड़ काटना होगा तो बचाव करना ही तो चाहिए कुछ है। ये मारी कोई जमीन ने दाबेगा तो फिर जब मारी जमीन ने दाब ली तो फिर जीना क्यों है? जिन मुर्दा ही डाला जीना मुर्दे की रो, हमने की मतलब यार, सबका अपना अपना तरीका है। और हम तेन कहे ये जो भी इंसान है, लोग हैं, जनता, ये सब मर्द हैं, सब शेर हैं। लेकिन क्या है, इन्होंने आदत बना बना के गिदड़ बना दिया, और कुछ ना है। और आज आप देखोगे हरियाणा के अंदर, और मेरा तो यही है कि हर जगह अब मतलब जब 15-15 साल की लड़कियां खड़ी हो गए, ताले लगाने लग गई, बस अड्डा में हैं, अपनी आवाज उठाने लग गई, बालक हैं, स्कूल के बालक हैं, बेधरना पे बैठने लग गए, ताले लगाने लग गए। और क्या हो है? ये तो है, हम तो यही चाहे हैं अपने हक के लिए। भाई कोई हमने किसी आज तक कोई संपत्ति का नुकसान कराया हो, किसी के लिए मारपीट करी हो, किसी के पत्थर मारे हो, किसी के और के में कराया हो, हमने तो ऊपर तो हम तो मुकदमे भुगतते हंडे हैं, दुनिया भर के मुकदमे ला रखे हमारे पे। तो बताओ, ठीक, जो फिर ये आदत की बात कर रहे हैं, मतलब सिस्टम के प्रति जो आक्रोश का रूप अब बच्चों में होगा या जो लोगों में होगा, उस आक्रोश को फिर एक नवीन जय हिंद भी डायरेक्शन देने की कोशिश करेंगे। हाँ, वो तो हम जरूर करेंगे। अगर भाई ये चीज जरूरी है। अब जैसे कि आप देखोगे, अब दशहरा आ रहा है, सारे नेताओं ने अपने शेड्यूल जारी कर रहे हैं, मैं वहाँ दशहरा फूकूंगा, ये वहाँ दशहरा फूकेगा, रावण फूकेगा, ये वहाँ। क्यों फूकेगा रावण ने? रावण ने बिगाड़ रखा है? रावण ने स्कूल बंद कर दिए गए, ये दारू के ठेके रावण ने खोल दिए गए हैं, ये सड़क खराब है तो रावण ने खराब कर रखेंगे। अगर डॉक्टर नहीं है हॉस्पिटल में, दवाई नहीं है, तो रावण ने कर रखे हैं। 20 लाख बेरोजगार धक्के खाते हैं, 2 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है, रावण ने खाली कर रखेंगे। मैं ये जो कोर्स है इसको बदलना चाहता हूँ, ये कोई मतलब नहीं है। दशहरा है, सरकार का जलाओ, मुख्यमंत्री का पुतला जलाओ, ताकि मुख्यमंत्री को पहुंचे बात। किसान है वो परेशान है, कृषि मंत्री का पुतला जलाओ, स्वास्थ्य मंत्री का जलाओ, जो मरीज हैं बेचारे जिनका इलाज नहीं हो रहा है, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, जिनकी ट्रांसफर ड्राइव अलग अलग वो बताओ ना आप कर रखी है। शिक्षा मंत्री का जलाओ ना, ये शिक्षा मंत्री ने कहा मैं रावण का पुतला जलाऊं, क्यों जलाओ रहा है? 10वीं फैले, वो तो वेद शास्त्र कहता था, किस लिए जलाओगे भाई? वो तो योद्धा था, ये कुत्ते के लिए ना लड़ सकते, वो तो योद्धा था, भगवान के लिए लड़ लिया था अपनी बाण की इज्जत ही, ये पता होते हुए कि वो भगवान है, जब भी लड़ लिया था। राम ने तो अपने भाई तक हुई थी लक्ष्मण तय, अग जा पा पकड़ ले, जाकर कुछ शिक्षा ले इस आदमी तय। इस मत का अहंकार था ना, तो ये तो बहुत बढ़िया आदमी था। तो ये अहंकार के समय को 50 किलो के आदमी हंड है, 500 किलो अहंकार ले हंड है। तो मैं न्यू कह रहा हूँ, वो नेता पुतला फूका जिसका चरित्र राम जैसा हो, बस। अभी पेंशन धारकों का मुद्दा आपने उठाया, क्या इसके बाद भी कोई और सोच रखा कि उसको लेकर आवाज बुलंद करनी है? ऐसा कुछ नहीं है, अपना तो ऊपर भोलेनाथ का आदेश आओ तो हम करते हैं। अब वो भोलेनाथ का आदेश औरों को क्यों नहीं आता? नहीं आता होगा, मैंने क्या करा, मैं क्या करूँ? मेरे तो रतावा है, मैं क्या कर सकूँ? मेरे तो भोलेनाथ माध्यम के द्वारा आता है, भोलेनाथ आया रहा, सपने में आ जा रहा है मेरे, अपने आप भोलेनाथ का आदेश आ जा रहा है, बेटा तने यो करना है, जब भोलेनाथ नु यू करना है करते हैं। अगली बार फिर कब आदेश आएगा? मन के रहा भोलेनाथ तो मैं थोड़ी पूछूंगा, भोलेनाथ अब उस भोलेनाथ आप देखिए बचपना कर रहे हैं इस बात में यार। एक बात है, तू मत माने, ये तू हंस ले, मैं तो जिस चीज ने मानू हूं मैं मानू हूं ना भाई। मैं तो कत्ती नु भोलेनाथ
जो आदेश देता है मैं वो करता हूँ। वो चाहे अच्छा हो, वो चाहे बुरा हो, वो किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। और भोलेनाथ जो आदेश देते हैं वो हम करते हैं। क्या भोलेनाथ ये भी आदेश दे सकते हैं कि आप किसी राजनीतिक पार्टी के साथ मतलब भविष्य में हो सकते हैं? मन ने की मेरा की दिया भोलेनाथ है। मगर अगर देगा तो मानेंगे आप? भोलेनाथ तो जो आदेश देगा मानूंगा मैं। भोलेनाथ ने तो आदेश दे रखा है कि लोगों के लिए लड़े, लड़ रहा हूँ ना। आम आदमी पार्टी आपको भविष्य में कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है, अगर भोलेनाथ ऐसा कहते तो आप मानेंगे? भाई मन ने किसी की जिम्मेदारी ना चाहिए, मैंने बता दी ना। नहीं, भोलेनाथ राजनीति छोड़ दी, राजनीति छोड़ रखी है मेरे भाई। आप एक बार आप नवीन जैन कैमरे के सामने बोल के ये बताएं कि 2024 के विधानसभा चुनाव में आपकी कोई भूमिका नहीं होगी। भोलेनाथ तय करेगा मेरी भूमिका, मैं कोई भूमिका तय करने वाला नहीं हूँ। मेरी भूमिका मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, मैंने अपने आप को पूरी तरह से तो कहीं ना कहीं भोलेनाथ के संपर्क आम आदमी पार्टी तक। अरे यार मेरे एक बात आई, जो मैं करने लग रहा हूँ बूंदी काम है ना, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। तो फिर तुम राजी कौन है इसमें? बिल्कुल राजी आप इसी तरीके से जो जरूरतमंद है उनके हकों की आवाज बुलंद करते कोई ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल सारा नेता बनाओगे, मैंने करता ली राजनीति यार। ना ना मैं खुश को नहीं, फिर बोल के तो जरा सा बोल दीजिए आपकी 2024 के विधानसभा चुनाव में आपकी कोई भूमिका नहीं होगी। बोलिए। मैंने नेता बनकर खुश रहना होता तो यार हरियाणा में 4 पार्टी है, किसी न किसी मदद कर लेता ना काम करता। नवीन जी देखिए, सरगर्मियां चलती हैं, लोग बोल रहे हैं कि नवीन के पीछे कोई ऐसी पावर है, कोई ऐसी शक्ति काम कर रही है। बिल्कुल मेरे पीछे सब शक्ति। भोलेनाथ तो बड्डी, भोलेनाथ मेरी गल है, भगवान परशुराम मेरी गल है, बाबा खाटू श्याम मेरी गल है, माता रानी मेरी गल है। कितनी बड़ी शक्ति है इन पार्टियां का केस होता है यार। तो मतलब देखिए सीधा तौर पर जमा सटीक मेरा सवाल है कि अगर भोलेनाथ कहेंगे कि आम आदमी पार्टी में जाकर राजनीति करे और बड़े स्तर पर हरियाणा की जिम्मेदारी संभाले तो आप करेंगे? मैंने बता दी, भोलेनाथ जो मन कहेगा ना मैं वो करूंगा। वो कहेगा बिल्कुल। ये साफ मन ने भोलेनाथ नु कहा कि आड़े तन्ने ना आड़े बैठना है, आड़े उठना है, आड़े सोना है। मन ने से भोलेनाथ ने कहा आड़े तने चौकीदारा करना है, आड़े तने रेडी लानी है, आड़े तने करना। भोलेनाथ जो कुछ कहेगा ना आप वो करेंगे, जो जी करेगा आप फालतू कैलकुलेशन। अपना विवेक और भोलेनाथ दोनों प्लस। ना ना अपना कोई विवेक नहीं, सारा ऊपर का होगा, सारा ऊपर से आएगा, सारा ऊपर से आएगा। जो भोलेनाथ कहेंगे वो काम हम करेंगे। यो भोलेनाथ ने कही, मेरे तो भोलेनाथ ने कही बूढ़े दुखी हो रहे हैं, के फायदा है फिर मेरा? अध्यापक भी दुखी हो रहे हैं। हाँ तो जो दुखी हो रहा है तो भोलेनाथ जिस तरह का उससे दौरे चले जा, मैं तो सब दौरे जाऊं। अध्यापक उड़ान में बैठे थे जब भी था, दिव्यांग बैठे हैं उनकी गलें भी, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वाले हो चाहे टीचर हो चाहे किसान हो चाहे जिनकी जमीन आप कब्जे हो रहे हैं वो हो चाहे जिनके घर गिराए जा रहे हैं वो। मैं को ना देखता कौन सी जात है, कौन सी बिरादरी है, कौन सा धर्म है, कौन सा क्षेत्र है के नहीं है। इब कैथल में मैंने वोट चाहिए नू तो बता दे। अड़के मांग मैंने पता नहीं पड़ी नंबर के मैं 5-4 का तेल फूक के आया हूँ। आके बताई ना भाई वो नंबर है, क्योंकि सरकार उसका प्रमोशन नहीं कर रही है नंबर का। तब मेरे उस तरह अगर जब मान लिया 5 से बुढ़ा की भी पेंशन बन गई तो मैं तो नहीं मानूंगा, तो धर्म का काम करने लग रहा हूँ कि मेरा कितने पाप कर रखे हुए, कुछ धर्म करूँ ना करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो धर्म का काम भविष्य में जारी रहेगा भाई। वो धर्म रहे, धर्म का काम जो भी है धर्म का हो चाहे धर्म का हो, जो भोलेनाथ का वो करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो नवीन जैन मेरे साथ थे और एक अपना एक अलग अंदाज है इनका बात रखने का, और साफ तौर पे कह दिया है, इशारा भी कर दिया है, समझने वाले समझ गए होंगे कि 2024 का विधानसभा चाहे जो भी हो लेकिन ये भोलेनाथ के आदेश का पालन करेंगे। फिलहाल कैमरा सहयोगी प्रवीण के साथ मैं अजय, कैथल बैग न्यूज।